1995 ये वो दौर था जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 71.69% की बम्पर वोटिंग हुई थी। 1995 के बाद अब यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी है नतीजों की। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतदान का आंकड़ा करीब 65.1% को पार कर गया, जो पिछले 30 सालों में सबसे अधिक है। तो सवाल ये है कि इतनी भारी तादाद में मतदान का मतलब क्या है? क्या एंटी इनकमेंसी इसका फैक्टर रहा, या फिर जनता सरकार की नीतियों से खुश है इसलिए मतदान केंद्रों पर पहुंची? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब उस देश की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्रों में नजर आती है। कुछ ऐसा ही नजारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जहां बम्पर वोटिंग हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके मायने क्या है? वैसे दोनों गठबंधन दावा ये कर रहे हैं कि ज्यादा वोट पड़ने का मतलब ये है कि उनकी जीत हुई है। महायुति से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि मतदान में बढ़ोतरी से सत्तारूढ़ महायुति को मदद मिलेगी। फडणवीस ने कहा कि जब भी मतदान में बढ़ोतरी होती है तो भाजपा को राजनीतिक रूप से लाभ होता है। ये साफ है कि पिछले चुनावों की तुलना में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इससे भाजपा और महायुति दोनों को मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि एमवीए चुनाव में जीत रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में लोगों में काफी उत्साह है और महाराष्ट्र के स्वाभिमानी नागरिक ऐसी सरकार चुनेंगे जो राज्य के कल्याण को प्राथमिकता देगी। जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए कांग्रेस पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनना तय है। ये तो बात हुई दावों की, लेकिन क्या ऐसा है? देखिए, मतदान में बढ़ोतरी के दो कारण होते हैं। पहला कारण ये कि जनता सरकार की नीतियों और योजनाओं से खुश नहीं है, यानी गुस्से में है, जिसे हम एंटी इनकमेंसी का नाम दे देते हैं। तो लोग भारी संख्या में वोट डालने मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं और मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल करते हैं, जो बीते कुछ चुनावों में भी देखने को मिला है। ज्यादा पीछे न जाते हुए अगर 2014 की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 2014 में 4% वोटिंग बढ़ने से प्रदेश में सरकार बदल गई थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और प्रदेश की कमान देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई थी। वहीं 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो वहां वोटिंग पिछले चुनाव के लगभग बराबर रही। नतीजा ये रहा कि बीजेपी की सरकार फिर से सत्ता में वापस आई और इतना ही नहीं, अपने दम पर बहुमत के साथ लौटी। उसके वोटिंग फीसदी में भी मामूली बढ़त देखी गई थी। महाराष्ट्र में बढ़ा 4% वोट सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा रहा है, जिसे महायुति अपने लिहाज से देख रही है तो महाविकास अघाड़ी अपने लिहाज से। यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के मायने कई है। एग्जिट पोल नतीजों पर अगर नजर दौड़ाएं तो उसमें महायुति सत्ता में वापसी करते हुए नजर आ रही है। पीपल पल्स ने महायुति को सबसे अधिक यानी 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। अब जीत का सेहरा किसके सिर सजता है, ये तस्वीर भी 23 नवंबर को साफ हो ही जाएगी। लेकिन मौजूदा स्थिति के लिहाज से मुकाबला कड़ा होने की पूरी उम्मीद है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।